हाँ बताओ महारथी। A1 A2 लेस देन 0। पहला स्टेप क्या होता है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दो लाइंस का आपको बताना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये वाला है, तो कैसे आएगा वो? सही सही। दूसरा क्या? दूसरा क्या? हाँ बालक तुम बताओ। दो लाइंस का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपको बताने हैं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये वाला बाइसेक्टर है, तो कैसे बताओगे? अगर नहीं हुआ तो नहीं, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आया ही नहीं, फिर क्या होगा? A1 A2 B1 B2 नेगेटिव आया, फिर क्या होगा? सही है। हाँ बोलो। A1 A2 प्लस B1 A2 लेस देन 0 हुआ, पॉजिटिव साइन आया। कहां पर आया? अगर पॉजिटिव साइन आता है, अगर आता है इसका मतलब क्या हुआ? अगर आता है मतलब, अगर नहीं आया मतलब? किस चीज के पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हो? किस चीज के प्लस या माइनस साइन की बात कर रहे हैं आप? अब दूसरे फंडे बदल दी तुमने। एक चीज डिसाइड कर लो, किससे बताओगे? A1 A2 B1 B2 से बताओगे या थीटा निकाल के बताओगे? हाँ भी तुम बताओ। किसका मॉड? हाँ प्लस माइनस आता है, तो स्टार्टिंग से बताओ ना, स्टार्टिंग से बताओ। सही है। सही है। एब्सोल्यूट टर्म सेम साइन का कर लिया। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव तो प्लस साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बाकी तो आप इंटरप्रेट लॉजिकली कर ही सकते हैं। हाँ जी, हम बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो लाइन पेयर क्या होता है? दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, लाइन पेयर आ गया। ठीक है, दो लाइंस का मल्टीप्लीकेशन ही लाइन पेयर होता है। कोई भी दो लाइंस मल्टीप्लाई कर दी, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या लाइन पेयर लिखा हुआ है। कोई भी दो लाइंस को मुंह फाड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, लाइन पेयर बन गया। ठीक है ना, ये लाइन पेयर का इक्वेशन है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आगे पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन पेयर। अच्छा, तो ओरिजिन से पास होने वाला लाइन, दो लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही हैं उनके मल्टीप्लीकेशन से किस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा वो सोचते हैं। तो एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है ये रही, एक लाइन जो और ओरिजिन से पास कर रही है वो ये रही। ठीक है, ऐसा। तो ओरिजिन से पास करने वाली ये लाइन की इक्वेशन मान लिया y इज इक्वल टू m1x है। ऐसे ही होगा, लाइन y इज इक्वल टू mx पास थ्रू ओरिजिन। ये दूसरा लाइन मान लिया y इज इक्वल टू m2x है। अगर ये दोनों लाइंस दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस आएगा m1x मल्टीप्लाइड बाय आएगा y माइनस m2x। तो ये क्या आ गया? ये आ गया लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन पेयर। ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर दिया, y मल्टीप्लाइड बाय y क्या आएगा? y स्क्वायर, x x x स्क्वायर, x y x y। तो क्या क्या अलग अलग टर्म आई? एक x स्क्वायर का टर्म आया, एक y स्क्वायर का टर्म आया, एक x y का टर्म आया। तो इन जनरल अगर आप बोलना चाहें कि ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो किस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा? इस प्रकार का आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। क्यों? आप 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। y स्क्वायर कोएफिशिएंट जरूरी थोड़ी ना बना है। यहां पर y इंटू वाई क्या आएगा? y स्क्वायर कोएफिशिएंट बना रहा है, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो सकता है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फंडा क्या है? फंडा थोड़ा और गौर फरमाते हैं। फंडा क्या है? प्योरली 1 डिग्री टर्म। प्योरली 1 डिग्री टर्म का मतलब क्या? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या? लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। प्योरली 1 डिग्री इंटू प्योरली 1 डिग्री क्या आएगा? प्योरली 2 डिग्री आएगा। तो कोई भी प्योरली 2 डिग्री जो एक्सप्रेशन है एक्स और वाई में, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक, वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक और एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ गया? 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन जो है क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना,
तो ये लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, ये है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है सर, ये लिख लो पहले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने भी आपको बताया कि ये क्या है, ये लिखा है प्योरली 2 डिग्री, प्योरली 2 डिग्री टर्म्स लिखे हुए हैं ना, एक्स और वाई में अगर हम बात करें तो प्योरली 2 डिग्री, मैंने आपको बताया भी था क्वाड्रेटिक, याद है ना, क्वाड्रेटिक में जनरल 2 डिग्री क्या होता है, उसमें प्योरली 2 डिग्री क्या है, ये प्योरली 2 डिग्री लिखे हैं। अच्छा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी ना, इस पर आते हैं भाई, ओरिजिन से पास होने, मान लो आपको ये इक्वेशन दे रखा है, ये तो अभी मैंने आपको साबित करके बताया कि ये वाली फोटो जो है वो क्या है, ये वाली फोटो 2 लाइंस की इक्वेशन लिखी हुई ओरिजिन से पास कर रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रखा है, सही है। अच्छा, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, y बाय एक्स इज इक्वल टू m1, y बाय एक्स इज इक्वल टू m2, ठीक है सर। तो अब ये वाली चीज ध्यान रखना, y अपॉन एक्स वाली चीज, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया, इस हिसाब से अपन ने ये सोचा कि चलो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन, तो अपन ने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2h y बाय एक्स और प्लस क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। और y बाय एक्स बेसिकली क्या है, m1 m2 है, ठीक है। अपने आप में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक जैसा बन गया, ये क्या बन गया, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर माइनस ab। अच्छा, और अपने को पता ही, अरे इधर देखो, अपने को पता ही कि अगर d जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या, 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। 2 अलग अलग रियल रूट आने का मतलब यहां पर क्या हुआ, 2 अलग अलग m की वैल्यू आना, 2 अलग अलग स्लोप्स आना, ठीक है, 2 अलग अलग स्लोप्स आना, 2 अलग अलग m1 m2 की वैल्यू आना, इसका मतलब 2 अलग अलग लाइंस आना भाई, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, y अपॉन एक्स इक्वल टू 2, 2 अलग अलग लाइंस आना। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, ये d पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये d पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो लाइंस अलग अलग होंगी, ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल होंगी, ठीक है ना। लिख लो पहले ये d आया है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का फंडा याद रखना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद रहा कि हाँ y अपॉन एक्स जो है वो इज इक्वल टू m1 एक लाइन होती है, तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स याद करोगे तो अच्छा ही रहता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला है d इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो m1 m2 की वैल्यू क्या बराबर आएंगी, ठीक है ना, m1 m2 बराबर आ जाएंगे। तो m1 m2 बराबर आने का मतलब क्या हुआ, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, y अपॉन एक्स इक्वल टू 1,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या, दोनों लाइन सेम आ गई, ठीक है ना, दोनों लाइन सेम आ गई। अच्छा डी नेगेटिव है ना, डी नेगेटिव देख लेते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो लाइंस जो इमेजिनरी आएंगी, वो दिख भी रहा है। डी नेगेटिव मतलब क्या हुआ, रूट में क्या आयोटा पायोटा आ जाएगा, आयोटा आयोटा आ जाएगा ना, आयोटा आ जाएगा, आयोटा जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस जैसा भी, तो लाइंस जो इमेजिनरी हो जाएंगी, ठीक है ना, लाइंस इमेजिनरी हो जाएंगी। अब ऐसे इमेजिन कर लो y अपॉन x, मान लो कुछ आ रहा है 2 आयोटा जैसा आ रहा है, तो अगर x रियल रखोगे तो y क्या इमेजिनरी आ जाएगा, उसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए हम बोलते हैं लाइंस, जिन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट नहीं कर सकते दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना, ऐसा तो इमेजिनरी आ जाएंगे, इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा ये बात लिखी हुई है कि विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो इस पर आते हैं। देखो ये वाली फोटो ना, ये वाली फोटो क्या है, लाइन पेयर है। दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रखा, भाड़ में गए ए बी एच, ठीक है ना, कुछ भी होने दो, कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, आप तो बस क्या रखो, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। जैसे अपन चेक करते हैं ना कि क्या लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो अपन उसके अंदर पुट कर देते हैं 0 0, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कर रही है, नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए, तो 0 0 इसमें रख के देख लिया, तो 0 0 0 कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कर्व जो है ए बी और एच की कोई भी वैल्यू हो जाए, हमेशा ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, सिंपल, ठीक है ना, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना सर। तो ये लाइन जो भी फोटो ये टंगी हुई है, ठीक है, वो फोटो हमेशा क्या ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना, विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही बात है, लाइन इमेजिनरी आ जाए, आ जान दो, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रियल आएगी, क्योंकि लाइन हमेशा ओरिजिन से तो पास कर ही रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड रिप्रेजेंटेड एन, भाई होमोजेनियस, मैं आपको होमोजेनियस समझाता हूं भाई। होमोजेनियस का मतलब क्या है, जैसे मान लो y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x, अगर आपने दो लाइंस की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रही है उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो प्योरली 2 डिग्री इन x एंड y मिल जाएगा आपको। अगर मान लो 3 लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, y माइनस m1x, y माइनस m2x, y माइनस m3x इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, प्योरली 3 डिग्री मिलेगा ना। हाँ भी राहुल, प्योरली 3 डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई ना, उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी, जैसे सुन लो ना, प्योरली 2 डिग्री में क्या टर्म्स आती है, ए एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक एक्स वाई का टर्म है, एक वाई स्क्वायर का टर्म है, 3 टर्म आ रही है। तो प्योरली 3 डिग्री इन एक्स एंड वाई में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, एक सही है, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, हाँ सही है, और एक वाई स्क्वायर का आएगा, एक वाई का आएगा, एक 1/y भी आ जाएगा, नहीं, हाँ भाई तुम बताओ, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर क्यों आएगा भी, है एक्स वाई स्क्वायर 3 डिग्री का है, हाँ 3 डिग्री का है, ठीक है ना, एक्स वाई स्क्वायर 3 डिग्री का है, और क्या आएगा, और कुछ आ सकता है, वाई एक्स स्क्वायर भी क्या है, 3 डिग्री का है, तो 4 टर्म आएंगी, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, 4 टर्म आएंगी, ठीक है सर। अच्छा तो प्योरली 3 डिग्री का एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई में कितनी टर्म आनी है, 4, तो प्योरली 4 डिग्री एक्सप्रेशन में कितनी टर्म आएंगी, हाँ 5, ठीक है ना, 5 आ जाएंगी, ठीक है सर, ठीक है ना सर। y माइनस m1x, y माइनस m2x, y माइनस m3x में 4 अलग अलग प्रकार की टर्म आएंगी, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो अगर आपने n टर्म्स मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बनेगा भाई, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री n बार कितना आ जाएगा, nth डिग्री का आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। होमोजेनियस इक्वेशन जो है n डिग्री का, ठीक है ना, वो कितनी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा ओरिजिन से पास होने वाली, n लाइंस। दो क्या करता है, 2 लाइंस रिप्रेजेंट करता है, 3 डिग्री का 3 लाइंस, 4 डिग्री का 4 लाइंस, तो n डिग्री का क्या है, n लाइंस। अगला y इज इक्वल टू, ये अपन ने बताया था कि लाइन 2 लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, बी 2 इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मान लेते हैं ये दोनों लाइंस हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली फोटो आ गई, आ जाएगी, ठीक है ना, आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, तो सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक बना के दिखाया था ना y बाय x में, ठीक है सर, तो क्वाड्रेटिक बना लेता हूं, ठीक है ना, b मल्टीप्लाइड बाय y बाय x का स्क्वायर प्लस 2h y बाय x और प्लस a इज इक्वल टू 0, तो y बाय x क्या आएगा, m आएगा, तो लिखा हो b मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आएगा। इसका दिख रहा है ना, सम ऑफ फ्रूट कितना आ रहा है, माइनस दिस डिवाइडेड बाय, दिख गया सम ऑफ फ्रूट, और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये आ जाएगा।
फंडा क्या है, याद रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, वाई बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वाई बाय एक्स एम होगा, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिए वाई अपॉन एक्स इज स्लोप, ठीक है सर। ये तो क्वाड्रेटिक तो अपन ने लिखा ही था, उसी का सम ऑफ रूट लिखा हुआ है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना, दो लाइन्स हैं, कौन सी दो लाइन्स हैं, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। हाँ सत्यम बताओ, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो थीटा क्या होगा, कैसे आएगा, थीटा कैसे आएगा, दो लाइन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो लाइन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, का मॉड इज इक्वल टू टेन थीटा से एक्यूट एंगल आ जाता है, सही है। तो अगर अपन ने अभी देखा ना कि दो लाइन्स आ रही है, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, तो इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल का टेन थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, लिख देता हूं। तो टेन थीटा जो ना वो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा यहां लिख देता हूं ना, यहां जगह है काफी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ऐसा आएगा। m1 माइनस m2 का डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ रूट, इसको ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, ठीक है ना, का रूट करके लिख लिया ऐसा, और डिवाइडेड बाय ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक है ऐसा। ये क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट आ रहा है, अभी बताया ना सम ऑफ रूट कितना आता है, माइनस 2h बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट, उठा लोगे वैल्यू, किस में आएगा, ए एच और बी में आ जाएगा आंसर जो है उठा लोगे वैल्यू ना, आराम से उठा लोगे, बस ये डेरिवेशन है ना इसका। लिख लिया ना, तक आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस सी बी अपॉन ए प्लस सी। एक्चुअली मॉड तो क्या है, नीचे डिनोमीटर पे आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, पूरे पे लगा दो। लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर, मान लो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर, थीटा क्या आएगा, 90 आएगा। थीटा 90 मतलब 10 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमीटर जीरो, तो डिनोमीटर जीरो का मतलब क्या है, ए प्लस बी जीरो। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, उनका सम जीरो आ जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ये याद ही होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, ये मत याद करना कि m1 प्लस m2 ये होता है, m1 m2 ये होता है ना, वो याद मत करना। क्या क्या याद करना है, एक लाइन की अच्छा ओरिजिन से पास होने वाली ये फील आनी चाहिए कि हाँ होमोजेनस आएगा, ठीक है ऐसा। अगली चीज, दो लाइन्स अगर दे रखी है, ठीक है ना, और आर गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो दोनों लाइन्स के बीच का एंगल जो है उसका टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड आएगा। और ऑफकोर्स ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए कि ए प्लस बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ए प्लस बी जीरो है तो क्या आ जाएगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा जीरो आ जाएगा। थीटा जीरो के लिए क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट जीरो कर दो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। अच्छा लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का फंडा बताया था मैंने आपको, m1 प्लस m2 जीरो पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, m1 प्लस m2 जीरो, ठीक है ना, जिसमें एंगल बाइसेक्टर क्या बताए थे, पैरेलल परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो m1 प्लस m2 जीरो होता है कंडीशन, सम ऑफ रूट जीरो आ गया। तो सम ऑफ रूट क्या आता है ये, तो ये वाली चीज अगर मैं जीरो कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर पार्ट जीरो, तो h का वैल्यू जीरो आ गया। तो इसका कंडीशन क्या होता है, h इज इक्वल टू जीरो। h बेसिकली क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है ना, h जीरो हो गया तो मतलब एक्स वाई दिखाई नहीं देगा। तो जिस किसी प्योरली 2 डिग्री में आपको एक्स वाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टर। दोनों बातें पिछले डेटा में लिखवाई थी ना कि यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टर बन के आ जाएंगे, ठीक है ना सर। हाँ बोलो, एक मिनट, लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड,
हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्लैश करके लिखा है ना, खास आपके लिए मैंने ये लिखवा है ना, खास आपके लिए स्लैश पैरेलल या स्लैश कोइंसिडेंटल जैसा भी आप बोलना चाहिए लिखवा है, ठीक है। अगर लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है, इसका मतलब क्या, कोइंसिडेंटल आ जाएंगी, ठीक है ना, सही बात है। मुझे पता था तुम टोकोगे ना, इसीलिए मैंने लिखवाया था। आगे बढ़ते हैं। लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्स, तो इसका कंडीशन अपने देखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एच 0 होता है बेसिकली। आगे फाइंड एंगल करोगे, अरे क्या कर रहे हो, हैं 90, ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को, है 90। अभी फॉर्मूला लिखा है, 2 मिनट नहीं हुए हैं। अरे परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2y का स्क्वायर 0 आ जाएगा। अरे परफेक्ट स्क्वायर समझ में आता ना, परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस 2y का स्क्वायर लिखा है, तो दोनों लाइंस क्या है, सेम है। दोनों ही लाइंस क्या है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दोनों लाइन सेम आ रही हैं। सेम आने का मतलब क्या हुआ, 0, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है सर। तो एक्स प्लस 2 एंगल जो वो 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों लाइन सेम है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर आप ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करने के शौकीन है, नहीं फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला क्यों डिराइव किया है, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं भाई। इसमें हाँ भी बताओ, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ए बताओ ये क्या है यहाँ पर, सही है, ए का वैल्यू 1। हाँ भी तुम बताओ बी क्या है, बी 4 है, सही है। हाँ भी रोल बताओ भी एच क्या है, H2 आ जाएगा ना, H इज इक्वल टू 2, समझ में ना, 2h एक्स है ना, 2h जो है 4 है, तो H2 आ जाएगा। अब क्या किया, अब अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, कितना आ गया 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी, ठीक है सर। इसका मॉड तो ये 0 आ गया ना, 4 माइनस 4 0, tan थीटा 0 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, जीरो आएगा, ठंडक पड़ गई दोबारा कलेजे को 2 बार, ठीक है ना 2 बार ठंडक पड़ी है, तो कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा, हैं? कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, है A1 है B1 है, देखो ध्यान से देखो, A का वैल्यू जो है 1 आ रहा है, और B का वैल्यू भी 1 आ रहा है, राम 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 राम। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, H का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आएगा, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर आएगा 4 माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी 2 आ जाएगा, कम मॉड, तो √3 आ रहा है। एंगल क्या है, 60 डिग्री है, दोनों लाइन्स के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। क्या आएगा, क्या 90 गलत है कैसे आ रहा है 90, खुश तो बड़े हो रहे थे सर, लगता है उल्लू बना रहे, 90 होगा आंसर, गलत है। अरे भाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर, ए आ रहा है -3, कभी कभी मुझ पे क्या है यकीन ही नहीं करते। बी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एच का वैल्यू 0 आ रहा है। अच्छा क्या आएगा, एंगल ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, 0 का स्क्वायर 0 प्लस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मॉड है ना, है? कितना आ रहा है, बोलने जरा क्या, 2 लाइन के बीच का एंगल क्या आ रहा है, 4π/3। अच्छा 4π/3 पता क्या होता है, 4π/3, जियो जियो मेरे लाल, है? ये क्या हो क्या तुम सठिया गए हो क्या, अभी तो जवानी भी नहीं आई आ गई पता नहीं कहां भी 4π/3 है, 4π/3 ये पहली बार सुन रहा हूं भाई, मैंने π/3 सुना है, 2π/3 सुना है, पर 4π/3 कभी नहीं सुना। ये पाई से भी ज्यादा है, 180 से भी ज्यादा, 180 से ज्यादा कैसे दे सकते हो जवाब, है? π/3 आ जाएगा 60, tan 60 लिखा हुआ, √3 आएगा, 4π/3 है, ध्यान से करना, ध्यान से करना, 90 आ जाएगा, है ना। इसमें क्या है, ए भी 0 है और बी भी 0 आ रहा है ना, ए 0 आ रहा है, बी 0 आ रहा है,
और h का वैल्यू आ रहा है हाफ। तो ऐसे दिख रहा है a प्लस बी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 90 आ जाएगा। ऐसे नॉट डिफाइंड, नहीं नहीं, हम केवल थीटा जान रहे हैं ना, यहाँ पर थीटा जान रहे हैं। 60 बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, है ना ऐसा। तो एंगल जो है दैट इज 90। ऐसे भी दिख रहा है कि ये जो लाइंस लिखी हुई है ना वो क्या है, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक लाइन है x एक्सिस, एक लाइन है y एक्सिस। ठीक है सर, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस लिखे, उनके बीच का एंगल 90 होता है। एंगल बिटवीन लाइंस 90 डिग्री आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। a प्लस बी 90, a प्लस बी 0 आ रहा है, 90 आ जाएगा। 90 डिग्री असाइनमेंट है ना, ये आप कर लेंगे, पट 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 कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल 2 डिग्री, जनरल 2 डिग्री आपको क्वाड्रेटिक में बता दिया, ये वाली फोटो होती है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 ना आएगा ना, ये होता है जनरल 2 डिग्री इन x एंड y, ठीक है सर। इसमें 2 डिग्री टर्म आ रही है, 1 डिग्री टर्म आ रही है, 0 डिग्री टर्म आ रही है। ये जनरल 2 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये हटा देना। जनरल 2 डिग्री तो एक्सप्रेशन है ना अपने आप में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है सर। इसको हटा दो ना, जनरल 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री ये है इन x एंड y, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू 0 हटा दो। कंडीशन दैट 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, कर चुके हैं अपन पूरा, ये कंडीशन होती है, करा दी। अच्छा, इस कंडीशन को क्या है, आप जो है ना ऐसे डिटर्मिनेंट की तरह से लिख सकते हैं ना। इस डिटर्मिनेंट की अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तरीका है ना, तरीका याद करने का, ABC FGH FGH, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ABC तो डायगोनल एलिमेंट्स, FGH FGH करके ऐसे भर दो आप, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है ना। हम आएंगे इस पर, वील गेट बैक टू दिस, ठीक है सर। अच्छा करो, फाइंड वेदर दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर्स। तो उसका तरीका क्या होगा, चेक कर लो ABC। हाँ तुम बताओ ना, तुम बताओ ABC FGH का वैल्यू बताओ इसके अंदर ना, सही है, सही है। दुनिया की सबसे आसान चीजें तुम बता चुके हो। और आगे बिल्कुल सही ऑर्डर में बता रहे, मैं भी ऐसे ही करता था। हाँ आगे बताओ। सही है, सही है, सही है। अब चेक करो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ABC निकाल लिया, FGH निकाल लिया, क्या चेक करना है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 है या नहीं है। ABC, A कितना आ रहा है 2, B का वैल्यू आ रहा है -1, ABC तो आ जाएगा ABC 2 इंटू 3 आ जाएगा, ABC प्लस 2FGH 2 इंटू FGH, तो FG -1/2 -1/2 आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2FGH माइनस AF स्क्वायर, A कितना है, A है 2, F का स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर प्लस आ जाएगा माइनस BG स्क्वायर, G है -1/2 तो 1/4 आ जाएगा, माइनस CH स्क्वायर तो प्लस C आ जाएगा, और H स्क्वायर, H कितना है 1/4 तो 3/4 1/4 आ जाएगा 1, 1 प्लस 6 आ जाएगा 7, 7 प्लस 1 आ जाएगा 8, 8 माइनस 8 आ जाएगा 0, ठीक है ना, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या, हाँ लाइंस को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 लीनियर्स में फैक्टराइज हो जाएगी। हाँ तो मतलब पहला क्या करेंगे, पहला काम क्या करते हैं जब आपको फैक्टराइज करना होता है, नहीं 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 नहीं, क्या करते हैं भाई, इसको फैक्टराइज करना है मुझे, फैक्टराइज हो रहा है ये पता है, क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, हैं किसको सेपरेट कर लेंगे, हैं अच्छा अच्छा, फिर आगे आगे बताओ, जल्दी जल्दी काम की बात क्या करो सीधे। हाँ रोशन क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है, क्या करेंगे, नहीं नहीं मुद्दे की बात करो सीधे से, सत्यम
y को एक साइड और xy को एडजस्ट करके c कहाँ पर डालेंगे? एक्स स्क्वायर 2 डिग्री टर्म और कोफिशिएंट से कम। बिल्कुल 2 डिग्री टर्म को पहले फैक्टराइज करना है, पहले भिड़ते पहले आपको ये बोलना है कि इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कर लिया तो इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई का आंसर दिख रहा है इसका डायरेक्ट, x इक्वल टू वाई रख दोगे ना तो 2y² 2xy तो x माइनस वाई एक फैक्टर आएगा, इसमें क्या कांस्टेंट ऐड कर दिया और क्या आएगा अगला फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस वाई, इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है सर। याद है ना, प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज करो, उनमें कांस्टेंट ऐड करो, फिर उसके बाद x और y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इस तरह से आपको बोलना था, ठीक है ना। तो अपन ने प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लिया, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दिए, अब हम x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है सर। तो करते हैं भाई। अच्छा क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ये फैक्टराइज सही किया ना, 2x² माइनस 2xy प्लस x सही है, माइनस 2 सही है, फैक्टराइज सही किया अपन ने। अपन x का कोफिशिएंट जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है -1 और x का कोफिशिएंट कैसे आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय c2 आ जाएगा प्लस 2c1, c2 प्लस 2c1, ये x का c2 प्लस 2c1, ये अपने x का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट कितना आएगा, y का कोफिशिएंट आएगा 4, y का कोफिशिएंट क्या आएगा भाई, ये मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस c2 और प्लस c1, माइनस c2 प्लस c1, दोनों को ऐड कर देते हैं, c1 आ गया 1, c1 अगर 1 है तो c2 कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा -3, हो गए फैक्टराइज, ठीक है ना। क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, x माइनस वाई प्लस 1, 2x प्लस वाई -3, ठीक है ना, ये आपके फैक्टर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई जो 2 लाइंस ये लिखी हुई है उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, अच्छा एंगल पूछा ही है, ठीक है ना, एंगल क्या आएगा, तो एंगल निकालने के लिए क्या करो, इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, कितना आएगा इस लाइन का स्लोप, हाँ रोशन इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का कितना है? अरे हाँ तुम्हारा क्या रहा है, -1/2, हाँ इस लाइन का स्लोप है -1/2 है ना, क्या कर रहे हो तुम, -2 आएगा ना स्लोप इसका, है -2 आएगा ना भाई, इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू -2x करके, तो एक लाइन का स्लोप है 1, एक लाइन का स्लोप है -2, तो कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो कितना आ गया -3 आ गया ना, इसका मॉड ले लेंगे 3 आ जाएगा, तो tan थीटा, ठीक है ना, 3 आ रहा है, ये है एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 3 निकाल लोगे आराम से ना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, अपन ने क्या केवल ये वाली फोटो देखी स्लोप के लिए, ये वाली फोटो देखी नहीं, सही नहीं, ये वाली फोटो देखी, तो वो फोटो आई कहां से, वो फोटो यहां से आई। अच्छा तो स्लोप जो है किस पर डिपेंड करता है, प्योरली 1 डिग्री पर, बता दिया था फैमिली ऑफ लाइंस में, प्योरली 1 डिग्री टर्म्स कहां से आएंगे, प्योरली 2 डिग्री से आएंगे, प्योरली 2 डिग्री के बीच का एंगल निकालना अपने को आता ही है, क्या फंडा होता है, ट्वाइस अंडर रूट a² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो अगर इन जनरल आपके पास अगर कोई 2 डिग्री इन x एंड y दे रखा है तो उनसे जो 2 लाइंस आएंगी उनके बीच का एंगल कैन बी सिंपली गिवन बाय, वो सिंपली क्या होगा, इन दोनों लाइंस का दिस इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, नहीं प्योरली 1 डिग्री तो यहीं से आ रहे हैं ना,
और प्योरली 1 डिग्री पर स्लोप डिपेंड कर रही है। m1 m2 तो यहीं से आ रहे हैं, तो इन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वही इन लाइंस के बीच का एंगल होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आगे लिखा होगा, आप चिंता न करें। हाँ आगे बढ़ते हैं। वी फैक्टराइज दिस इनटू 2 लीनियर्स, कर लोगे बताइए ना। पहले तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना सर, कर लोगे ना, फैक्टराइज कर लोगे। कितना लिखा है, 12 माइनस 120 लिखा है, और कितना आ जाएगा 15 8 120, प्योरली 1 डिग्री, ठीक है, कर लोगे। आगे, द कंडीशन फॉर विच दिस रिप्रेजेंट्स 3 लाइन्स, करो क्वेश्चन करो। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ना, यहाँ पर ए एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना, ए एक्स क्यूब आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब। क्या रखा है अपन ने, क्या किया अपन ने 3 लाइन है ना ओरिजिन से पास करने वाली, ये तो दिख ही रहा है, प्योरली 3 डिग्री लिखा है, तो इसको क्या किया एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया, और वाई बाय एक्स को क्या एम बोल दिया ना, डी एम क्यूब प्लस क्या आएगा सी एम स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। यहां पर क्या आ जाएगा बी एम आ जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस प्रकार का आएगा। अच्छा, इसके 3 आंसर आएंगे, 3 रूट हैं इसके, m1 m2 m3 ना, क्यूबिक के 3 रूट होंगे, m1 m2 m3। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 2 लाइंस जो है ना इसके अंदर वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो कोई 2 रूट जो है वो क्या आएंगे, उनका प्रोडक्ट m1 m2 क्या आएगा -1, m1 m2 -1 आएगा। तो अपने को कंडीशन क्या गिवन है, m1 m2 जो है वो -1 है, ठीक है सर। लिखो पहले यहां तक लिखो, भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 सम ऑफ रूट m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, इससे आसान तरीका ना, आसान तरीका क्या होगा, सारे रूट्स का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय m3, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस a बाई डी आ जाएगा, और m1 m2 कितना -1, तो m3 कितना आ गया a बाई डी, ठीक है, m3 आ गया a बाई डी, और a बाई डी क्या रूट है, इसका रूट होना मतलब क्या, इसमें पटक दो, आ गया आंसर। a बाई डी यहां पर पटक देना, d मल्टीप्लाइड बाय a बाई डी का क्यूब, c मल्टीप्लाइड बाय a बाई डी का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a बाई डी प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रूव दैट, हाँ बालक बोलो। लास्ट वाला ये कह रहा है भाई तुमने मिटाने क्यों दिया फिर है, तो क्या एक्सप्लेन करूं भाई, दो रूट जो है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा -1 आएगा, 3 रूट है किसी इक्वेशन के। बहुत सिंपल सवाल है, मान लो कोई क्यूबिक दे रखी है आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा दे रखा है लगभग लगभग। आप मान लो सवाल ये है कि एक क्यूबिक है, उसके 2 रूट्स का प्रोडक्ट -1 है, और अपने को पता ही है भी x1 x2 x3 प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट वो कितना होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस बी बाई, ये तो पता है ना, सम ऑफ रूट कितना होता है -b बाई, टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है, x1 x2 x2 x3 x3 x1 आएगा c बाई,
ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी बाई। तो x1 x2 अगर -1 है तो अगला रूट कितना आ गया, डी बाई आ गया। तो इसको वापस पटक देंगे ना, कंडीशन निकालनी ना आपको। तो एक रूट अगर डी बाई है तो डी बाई उस क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पटक दिया। हाँ जी, फाइंड, अच्छा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट दिस एंड दिस एनक्लोज अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये साबित करना है ये फोटो और ये फोटो क्या है, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल एनक्लोज कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया भी आपको बताना है क्या होगा। भाई पहला थॉट तो क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो एंगल क्या है, 90 आएगा। ये 2 लाइंस लिखी है, 3 लाइन लिखी है, तो 3 लाइंस आ गई। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ही दिख रहा है कि अच्छा एक्स और वाई कोएफिशिएंट का सम क्या है, 0, तो एंगल कितना आ गया, 90 आ गया। सही है ना, एंगल 90 आ गया, ठीक है ना। अच्छा एंगल 90, तो एक एंगल 90 आ गया। इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, फैक्टराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स -9, तो 8 को क्या लिख लें, -9 + 1, तो इसको ऐसे लिख लिया 3x² -9xy + xy -3y² = 0, ठीक है सर। तो इसमें क्या 3x कॉमन ले लिया, x - 3y प्लस में y कॉमन ले लिया, x - 3y = 0, ठीक है, ऐसा जाएगा। x - 3y कॉमन आ गया, तो ये आ रहा है 3x + y मल्टीप्लाइड बाय x - 3y = 0, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा। अच्छा चलो एक बार डायग्राम बना के सोचते हैं। तो ये 2 लाइंस दे रखी है, दोनों के बीच का एंगल 90 है। एक लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, हाँ रोशन, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप क्या है, क्या, हाँ तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है, तेज करो उसको, है। इसका स्लोप कितना है, -1/3। अरे नो सर, यस सर नहीं, सीधे काम की बात करो, 3 है। अरे क्या पार्टी बदलते रहते हो, हैं, -3, हाँ ठीक है, -3 आएगा। इसका कितना आएगा, हाँ 1/3, 1/3 और -3, तो 1/3 और -3 ना, ये ऐसे आ जाएंगे लाइंस, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की रही होंगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है सर। अच्छा तो इनके बीच का एंगल 90 तो अपन ने साबित कर ही दिया अपन ने, ठीक है ना, x² और y² कोएफिशिएंट 0। अच्छा तीसरी लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, कुछ ऐसी होगी। अगर मैं ये साबित कर दूं कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 45 है, काम खत्म। एक एंगल 90, एक 45, तो ऑटोमेटिकल एंड उससे अगला 45 होगा। तो ऐसा करते हैं, यहां से कोई भी एक लाइन उठा लो भाई, इसके और इसके बीच का एंगल 45 साबित कर दो, कोई एक लाइन उठा ली। जैसा कि रोशन महारथी बोल रहे हैं कि भाई इस लाइन का स्लोप जो है क्या, 1/3। हाँ रोशन, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, अरे क्या आएगा स्लोप इसका, है -1/2 आएगा, है, हाँ -1/2 आएगा। इस लाइन का स्लोप जो है -1/2 आएगा। तो 1/3 और -1/2 ना, तो लाइन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो tan A - tan B ना, tan A - tan B डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, tan A माइनस आ ना, tan A - tan B, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, तो ये आ जाएगा। तो ऊपर भी लिखा हुआ है 5/6, नीचे भी लिखा है 5/6, आ गया ना। ये चीज जो 1 आ गई, तो tan θ 1 आ रहा है। tan θ 1 आने का मतलब क्या है, थीटा क्या है, 45, हेंस प्रूव्ड है ना। क्या प्रूव हो गया अब तक, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। क्या है, 15 तुम्हें लग रहा है आंसर सही है, गलत है भाई। आपको एक बचपन में है? तुम्हें लग रहा है आंसर सही है? ये सही था, गलत है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल
बेशक सही है बेटे, सही है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ठीक है सर, इसको P बोल दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, एक राइट एस्प्लिस ट्राइंगल का एरिया जहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है ना, तो ये जो P है ना, P स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। और इक्विलेटर ट्राइंगल, हाँ सही है, तो भाई P स्क्वायर आएगा, ठीक है, P स्क्वायर आएगा। अच्छा, और इक्विलेटर ट्राइंगल का क्या और एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड, h²/√3, ठीक है ना, वो डिराइव कर सकते हो आप, है ना, आराम से आएगा, P स्क्वायर आएगा। तो इस पॉइंट से अगर मैं ना लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है सर, तो इसका P स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट दिख ही रहा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत पॉइंट है 0 0, और ये वाला पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकाल लिया 0 0 का, इस लाइन से डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 0 0 -3, क्या आएगा परपेंडिकुलर 0 + 0 -3 का मॉड और डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा ना, 5 का रूट आ जाएगा, ठीक है। ये P है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ रहा है 3/√5, 3/√5 का स्क्वायर आ जाएगा 9/5, है ना। ये 9/5 आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, देख लो मैं मिटाने जा रहा हूं, है ना। हाँ भी आगे बढ़ते ना। प्रूव दैट द लाइंस डिस्टेंस एनक्लोज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, है ना, ये साबित करना है इक्विलेटर ट्रायंगल आएगा। अभी तुम बताओ ना, तुम बताओ, ये दोनों लाइंस है ना, इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो क्या है? ये दोनों लाइंस है ना, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों लाइंस, ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइंस कहीं कट कर रही है ना, करेंगी, दो लाइंस कट करती हैं अगर पैरेलल ना हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पता नहीं। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है कि इन लाइंस का इंटरसेक्शन क्या आएगा। हाँ, अरे अरे क्या कर रहे हो, हिल्लो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कौन सा क्वेश्चन? 5? अभी क्या चल रहा? 5 चल रहा ना। हमने क्या पूछा? इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा? हिंट इज, आंसर ओरल है, ओरल, ओरली आप बता सकते हैं। क्या भाई? हाँ भाई, ओरली आप आंसर बता सकते हैं। हाँ राहुल, क्या है? 0? ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है? 0 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2। सही है बेटे, सही है। मुझे लगा कि हाँ सही में लड़का जो कम बोलना चाहता है, वो चाहता है कि टीचर खुद ही समझ जाए। दोनों 0 आएंगे, क्यों? क्या 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 कर रहा है? अरे x 0 और y 0 तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर ये कहां लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आएगा। जब लाइन को फैक्टराइज करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं भी हो सकता है ना। आप कह रहे हो 0 0 से ये चीज पास कर रही है, सही बात है, पर लाइंस जो अलग अलग आएंगी उनका इंटरसेक्शन 0 0 आएगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। सही बात है ना, तो तुम्हारा आंसर गलत है। हाँ, ये 0 2 आएगा, है ना। सही है बेटे, सही है। रोशन क्या आएगा आंसर? है क्यों? ऐसे ही, जय जय राम। उसकी तो छोड़ दो ना, भाड़ में क्या हो। कैसे आएगा, क्यों आएगा?
कौन सा, ये वाला लाइन? अरे तुम बार बार क्या लाइन मारने पे बैठे हो? अरे इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, तुम्हारी लाइन ही चेंज हो गई है। मैं कह रहा हूं भैया कि ये दो लाइन्स लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करके ना उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? तुम कहीं और ही सोच रहे हो। क्या आएगा? पहले घरवाली का ध्यान रखो, बाहर वाली का बाद में देखना। इसका क्या आएगा? अरे क्या बावड़े हो गए क्या? दो लाइंस का प्रोडक्ट, दो लाइंस का प्रोडक्ट होता है, ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। कौन सी दो लाइंस का प्रोडक्ट होता है प्योरली 2 डिग्री? वो दो लाइंस का प्रोडक्ट होता है जो दोनों ओरिजिन से पास करें, तभी तो प्योरली 2 डिग्री आ रहा है। तो दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आएगा। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होती है। तुम तो ये बोल रहे हाँ ओरिजिन इस पर लाई कर रहा है, दोनों लाइंस पर भी तो लाई कर रहा है, दोनों इंडिविजुअल लाइंस पर भी तो लाई कर रहा है, वो क्यों नहीं बोला? नहीं, इस चीज का 0/00 है ना, इस चीज का 0/0 सेटिस्फाई करना और दोनों लाइंस का 0/0 सेटिस्फाई करना फिलहाल तो सेम है, पर अगर इन जनरल बात करें ना, इन जनरल बात करें, जनरल 2 डिग्री की बात करें, तो वहां पर बात अलग हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए मैं बस ये सुनना चाहता था कि सर दोनों लाइंस भी तो ओरिजिन से पास कर रही हैं, तुमने ये बोला ही नहीं। दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करें तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0/0 आएगा। अरे दूसरी लाइन से क्या लेने देना है? सवाल तो सुन लो ढंग से, दूसरी लाइन के पीछे पड़े हो। अरे पहली चीज ये कि भाई ये दो लाइंस हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फिर दूसरी लाइन मेरा भी ध्यान भटका रहे हैं। एनक्लोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा ना, उसके लिए क्या करें भाई? आप इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताओ। हाँ भाई, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या आएगा? सही बात है। एबीसी बताओ, एबीएच बताओ, ए कितना आएगा? हैं? A1 आएगा, सही बात है, A1 है। बी एच सही, तो निकाल लेते हैं। ट्वाइस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी, ट्वाइस अंडर रूट 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। 60 डिग्री आ गया, दोनों लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो ये लाइंस ऐसे आ जाएंगे ना, इस तरह से आ जाएंगी। हाँ वैसे भी देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 से क्या? 60 से ही काटेंगे, दोनों के अंदर जो बीच का एंगल होगा ना वो 60 होगा। अरे प्रूव करना है ये। क्या है? अरे क्या? अच्छा तो प्रूव ही करना है। मैं तो सोच रहा था हो गई ऑफ कोर्स, प्रूव करना तो होगा ही, पर आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो एग्जामिनर को बोल रहे हो अच्छा प्रूव करना है तो होगा ही। तुम झूठ थोड़ा ना बोलोगे, अगर तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। ये एंगल 60 डिग्री है, x + y = 1, तो ये लाइन जो है ना वो ऐसी आ जाएगी, इस टाइप की लाइन आएगी ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर है। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अभी आप ये साबित कर दो, एक एंगल तो 60 आपने साबित कर दिया, दूसरा एंगल 60 साबित कर दो। ठीक है ना? तो कई सारे तरीकों से आप साबित कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके फैक्टर्स है ना, इसके फैक्टर्स जो है अगर आप उससे डिवाइड कर लेंगे ना, तो मैंने आपको चीज बताई थी ना, x² से डिवाइड कर लिया तो यार m² - 4m + 1 = 0। मैंने आपको बताया इसके रूट्स कितने आते हैं? 2 + √3 2 - √3, याद है? ठीक है ना, 2 + √3 2 - √3। तो इसका एक रूट तो क्या आ रहा है? 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, तो ये एंगल आएगा 50 डिग्री, 15 डिग्री ना, ये एंगल 15 डिग्री। और इस लाइन का स्लोप कितना है? -1, तो ये एंगल कितना? ये एंगल है 135, ये एंगल आ जाएगा 45, 15 45, ये एंगल कितना आ गया? सॉरी नहीं, ये एंगल आ जाएगा, हाँ ये एक्सटीरियर एंगल, ये 60 डिग्री आ जाएगा। सही है ना? सम ऑफ 2 इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो 60, दो एंगल 60 आ गए, हेंस प्रूफ। ट्रायंगल के दो एंगल 60 तो ये आ जाएगा। नहीं तो इसके फैक्टर्स जो है ना खतरनाक आते हैं ना, इसके फैक्टर्स जो है ऐसे आ जाएंगे ना, 2 + √3 2 - √3 ना, तो ये आ जाएगा y - 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय x, और ये आएगा y - 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाय x = 0। ठीक है ना? इसको अगर फैक्टराइज करोगे ना तो ये वाली चीज आ जाएगी। क्या भाई? ठीक है, 2 + √3 2 - √3 आएंगे। और इस लाइन का स्लोप दिख ही रहा है -1 है। ठीक है सर, इस लाइन का स्लोप 2 + √3 निकाल लोगे। ठीक है ना, m1 - m2 / m1 - m2 करके,
तो दो एंगल 60 आ गए, ठीक है सर। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है ना, एरिया। हाँ ये राहुल, एरिया कैसे करेंगे इसके अंदर? अभी फॉर्मूला बताया था ना अभी। सही बात है, अरे फॉर्मूला बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, नहीं अभी लिखवाया था ना, h²/√3, नहीं? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें? सही बात है, क्या फिर उसके आगे क्या? सही बात, उसके आगे क्या? अरे h²/√3 आएगा, हाँ सही है, फिर h निकाल लेंगे। अरे तो लेकिन सीधे से बताओ ना, जो की पॉइंट थे ना वो बताओ, h कैसे आएगा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, h का वैल्यू जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर है किस लाइन पर? इस लाइन पर। तो 0 0 से परपेंडिकुलर डाला, कितना आ जाएगा? 0 + 0 -1 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना, ये आ गया h। आपका आंसर क्या? h²/√3। तो कितना आ जाएगा? 1/2 × 1/√3, ठीक है सर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। हाँ जाके बढ़ते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर हुज साइड्स आर, ठीक है ना, साइड्स। 3 लाइन की इक्वेशन देखिए, 2 ये रही, 2 ये रही। हाँ भाई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सही है, 0 0 आ जाएगा ना। प्योरली 2 डिग्री का मतलब ही क्या है कि लाइंस का इंटरसेक्शन जो है 0 0, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इनका इंटरसेक्शन 0, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 7 84 और कुछ फैक्टर बन रहा है, 14 7, 14 7 बन गया, 12 7 84 ही होता है ना, 12 7 84, 14 6 84, हाँ सही है, 14 6 84 बन गया। तो 14 6 तो ये आ जाएगा -6, तो 2x - y दिख गया, 6x - 7y, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। और अगली लाइन दे रखी है 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो क्या करें भाई, एक लाइन तो ये रही, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 y2 y3। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो y की जगह क्या किया, यहाँ पर 2x रख दिया, y की जगह 2x रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x - 6x - 4x, x का वैल्यू 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 है तो y कितना आ गया? 2, 1, 2, ठीक है ना। पहली और तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन आ रहा है 1, 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन, अच्छा एक तो पॉइंट 0 0 आ ही रहा है, 1 और 2 का 0 0, किसका रहेगा? इसका और इसका रहेगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2x + 4 अपॉन 3 ना, y का वैल्यू आ रहा है 2x इज इक्वल टू 7y, 7, और y का वैल्यू आ रहा है 2x + 4 अपॉन 3, ठीक है ना सर। तो उधर उचका दिया, कितना आ जाएगा? 18 - 14, 18 - 14 आ जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है ना। 4 4 कट जाएगा ना, x 7 आ रहा है। x अगर 7 आ रहा है, x अगर 7 आ रहा है, y 6 आ रहा है, x 7 आ रहा है, y 6 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये जो है, ये तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस आ गए। कहां जाना तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान भटक जाता है बीच बीच में, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। तुम कहां रहते हो तुम? हैं, क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, हमको सोच रहे थे तुम। हाँ वो तो तुमने बताया था अभी, बिल्कुल मैंने देखा तुम्हारी तरफ, तुम बोल रहे थे। हाँ
वापस पढ़ रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? नहीं, यहाँ नहीं था, सही में था। चलो ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा, और अगला भी आ जाएगा 8/3। ठीक है सर, तो ये आपका आंसर। ठीक है, सेंटर्ड जो 8/3 8/3। हाँ जी, अगला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्या जीरो डिस्टेंस आ रहा है? गलत है। जब कंपेयर ही नहीं करना तो फिर तो क्या, फिर तो जीरो ऐसे ही बोल देते। पहला थॉट क्या है कि दोनों लाइंस को अपन फैक्टराइज कर लेते हैं। दोनों लाइंस को फैक्टराइज करने के लिए पहले प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लिया। प्योरली 2 डिग्री तो ऐसे दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? 2x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये लिखा है 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस वाई। अपन ने क्या किया, उसमें C1 C2 ऐड कर दिया। अब क्या करें, x और y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो x का कोफिशिएंट आ रहा है -6, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 ना, ये आ जाएगा 2C2, और कितना आ जाएगा? 2C1। तो C और y का कोफिशिएंट क्या? -3, तो -3 इज इक्वल टू आ जाएगा भाई C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एब्सोल्यूट टर्म C1 C2 कितना आएगा? -4। देखो, अब तक मैंने एब्सोल्यूट टर्म नहीं कंपेयर किए थे ना। जब भी ऐसा होगा ना कि यहां पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आएगा ना, यानी कि क्वाड्रेटिक जो अपन बना रहे थे उसका D0 आ जाएगा, सेम फैक्टर बनेंगे दोनों लिए, तब आपको C1 C2 की जरूरत पड़ेगी, और ये वाली चीज क्या निरर्थक हो जाएगी। ठीक है ना, ये और ये आइटम सेम है। तो क्या लिखा हुआ है, दो इक्वेशन बेसिकली लिखी है कि C1 प्लस C2 जो है वो है -3। ठीक है सर, और C1 C2 जो है -4 है। ऐसे दिख रहा है सिंपल, दो नंबर। हाँ भी तुम बताओ, ठीक है ना। हाँ, दो नंबर का सम जो है -3 है, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है -4 है। ये सिंपल मेंटल है। अरे लिखो मत, लिखना नहीं ना इसके लिए, सही बात है। तुम बताओ, दो नंबरों का सम जो है -3, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है -4, वो नंबर क्या है? दो नंबरों का सम जो है -3 है, दो नंबरों का प्रोडक्ट -4 है। सही है, -4 और 1 आ जाएंगे ना, तो एक -4 और एक 1 आ गया। तो लाइंस की इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0, और अगली लाइन आ रही है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही ना, एक -4 आएगा, एक 1 आएगा। चमत्कार तो नहीं लग रहा ना। हाँ, तो कितना है? C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √(a² प्लस b²। ठीक है सर, इसका मॉड तो √5 आ रहा है। दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो √5 है। हाँ जी, अगला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
कर लोगे, सेम सवाल है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, x प्लस रूट 3 y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, x प्लस रूट स्क्वायर लिखा है, कर लोगे। और इक्वेशन सेम ही बनती है, बिल्कुल सेम बनेगी, c1 प्लस c2 -3 आएगा, c1 c2 -4 आएगा, सेम इक्वेशन आएगा। हाँ जी, किसको हाईलाइट करने का, कहाँ है हाईलाइट है, किसमें, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रखा है, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रखा है, नहीं, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स उसका रीजन ये है कि c1 c2 इज इक्वल टू भी कंडीशन लिखनी पड़ती है, उसका भूल ना जाए। x और y के कोफिशिएंट नहीं कंपेयर करने थे, जब आपको मैंने प्योरली जनरल 2 डिग्री बताया था ना क्वाड्रेटिक के अंदर, वहां पर नीचे ध्यान से देखो लिखा हुआ है कंपेयर एब्सोल्यूट टर्म इफ नेसेसरी, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है नीचे, ठीक है ना, पर उसकी वहां पर जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर जरूरत पड़ रही है, तो यहां जरूरत है एक्चुअली। आगे, क्वाड्रेटिक दिस रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड ए एंड सी। ए और सी बताना क्या होगा, सी का वैल्यू क्या आएगा, फिर पहली बात तो परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम 0 आएगा, तो एक आ गया 5, ए का वैल्यू 5। हाँ, अगले के लिए क्या करेंगे, हाँ राहुल क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो सोचो, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करेंगे ना, ऐसा ही करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो उससे आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा ही करेंगे, ये सही नहीं है, ठीक है ना। एक और तरीका जो थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, वो ये कि भाई इन्होंने क्या बोला, परपेंडिकुलर स्ट्रेट और लाइंस ही बोला है ना, तो लाइंस बोलने का मतलब क्या, फैक्टराइज हो जाएंगी, फैक्टराइज होने की कंडीशन क्या है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0, वो आप अप्लाई कर दो। ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है -5, सी का वैल्यू निकल जाएगा उस कंडीशन से, ठीक है ना, वही थोड़ा जल्दी हो जाएगा एक्चुअली। ABC कर लोगे, सही बात है, ABC करो, वैल्यू निकालो क्या आ रहा है, कर लोगे, आगे बढ़ते। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन के एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो गिवन बाय दिस होते हैं, ठीक है। देखते हैं ना ये क्या है, जैसे मान लो सिचुएशन ऐसा है, ये एक लाइन, ठीक है ना, एक लाइन दे रखा है, ये दूसरा लाइन दे रखा है, ठीक है सर, तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे ना, दोनों ऑफकोर्स ओरिजिन से पास करेंगे, ये एक एंगल बाइसेक्टर और इनका ये वाला एक और है ना, एक और एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो बेसिकली जैसे मान लो ये ओरिजिनली लाइन जो है वो क्या है, L1 है और L2 है, ठीक है ना, L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 ये दे रखा है आपको करना क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल L1 कैपिटल L2।
तो कैपिटल L1 इंटू कैपिटल L2 इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, ठीक है सर, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है ना, याद कर लो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। याद करने का तरीका एक्चुअली अच्छे से लिखा हुआ है ना, ये याद आराम से रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस। एक तो डायरेक्टली दिख रहा है, क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन लिखी हुई है, एक लिखा है x इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा डायरेक्टली दिख रहा है, एक तो क्या y इज इक्वल टू x लिखा है, एक y इज इक्वल टू माइनस x लिखा है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आप a b और h आइडेंटिफाई कर लो, a कितना आ रहा है, हाँ भाई तुम बताओ, हाँ तुम बताओ a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू, ए का वैल्यू है ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि ए का वैल्यू है ही नहीं, ये है ही नहीं का क्या मतलब है, अरे पन्ने मत पलटो ना, ए का वैल्यू क्या है ही नहीं, बी का वैल्यू क्या है, वो भी नहीं है, हाँ रोशन ए का वैल्यू क्या है? सुनाई नहीं दे रहा, साइलेंट मोड से बाहर आओ, हाँ बताओ भाई, 1, ए का वैल्यू 1, ठीक, और बी का वैल्यू है 1, ए 0 बी 0 और एच हाफ बोल दो, ठीक है ना, हाफ है, ठीक है, एच का वैल्यू हाफ है, ए 0 आ रहा है, कहाँ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या, क्यों नहीं है वो, कोई क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, उसे 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो भाई ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू भी 0 है, ठीक है सर, तो जो इक्वेशन आएगी ना, इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच, ठीक है सर, तो ये गलत हो गया ना, ये वो फॉर्मूला जो है गलत है, ठीक है ना, मतलब याद करने के लिए आसान हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, सिमेट्री है ना उसमें, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, पर एक्चुअली क्या 0 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, ये है फॉर्मूला, तो ए माइनस बी कितना आ गया 0, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाफ इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ रहा है, तो आपका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। अगला फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, हाँ रोशन, इसमें ए का वैल्यू क्या है, डी एच, हाँ सही है भाई, कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो ए 1 तो प्लस आ जाएगा ना, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 0 आ जाएगा, तो 0 आप इधर मल्टीप्लाई करें, याद करने के हिसाब से सही था, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, तो 0 आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप फ्रॉम x1 y1, ये होता है ना, ये लिखा हुआ है, जैसे एक लाइन ये दूसरा लाइन, ठीक है ना, कोई पॉइंट है यहां पर x1 y1, कहीं पर भी हो कोई पॉइंट, कहीं पर भी हो, ठीक है ना, आपने एक लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, इसको बोल दिया P1, इसको बोल दिया P2, तो P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 का वैल्यू
ठीक है ना, P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 का वैल्यू, ठीक है ना, ये क्या आएगा, तो P1 P2 आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है ना फॉर्म, आ जाएगा फॉर्मूला जो है वो ये ax1 स्क्वायर है ना। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्या कि पूरा एक्सप्रेशन है, जैसे अपन क्या करते हैं, लाइन पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो लाइन में क्या करते हैं, लाइन वाले एक्सप्रेशन में x की जगह x1, y की जगह y1, तो ये लाइन पेयर का जो एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह x1, y की जगह y1 रख दो, ठीक है, ऊपर उसका मॉड आता है, यहाँ पर इसका मॉड आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया। और डिवाइडेड बाय बस आपको याद रखना पड़ेगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर आता है, ठीक है ना, ऐसा आता है, ये वाला पार्ट याद करना पड़ेगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर का रूट, वहां पर भी रूट जैसा तो आता ही है। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइंस को अलग अलग निकाल लो, फैक्टराइज करना पता ही है, निकाल लिए दोनों के परपेंडिकुलर, मल्टीप्लाई कर देना, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस तो पता ही है ना, दोनों लाइंस को अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग परपेंडिकुलर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर देना, वही आ जाएगा। स्टार्ट कर देना होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है ना, आपने होमोजेनस सॉल्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है ना, पता है ना होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है सर, जिसमें जो है पार्टिकल्स जो है बराबर बराबर मिक्सचर जो है होमोजेनस है, ठीक है ना, सुना होगा, लगभग वैसा ही है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। आइडिया, ठीक है, द आइडिया इज, लिखो, a line intersects a 2 degree curve in 2 points A and B. A line intersects a 2 degree curve in points A and B. एक लाइन एक 2 डिग्री कर्व को दो पॉइंट्स में कट कर रही है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट A और B दे रखे हैं लिख से। मान लो 2 डिग्री कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे कि जनरली एक 2 डिग्री कर्व एक सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है ऐसा। तो अगर कोई लाइन है जो एक 2 डिग्री कर्व को कट कर रही है, लेट्स से इस तरह से, एक पॉइंट ए बोल दिया, एक पॉइंट बी बोल दिया, ठीक है। फिलहाल जो 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन है वो सुन लो ना, ध्यान सुन लो, ठीक है। फिलहाल जो 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन है वो नोन है, और जो लाइन की इक्वेशन है वो भी नोन है, ठीक है साहब। तो आप जानते हैं एक 2 डिग्री कर्व और एक लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका, अगर नहीं पता है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो वाई स्क्वायर, बहुत बहुत आसान एग्जांपल ले लिया मैंने, बहुत भी ज्यादा आसान ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू x, ठीक है ना ऐसा। ये एक 2 डिग्री कर्व है, पैराबोला जैसा आता है, और ये y इज इक्वल टू x, ये एक लाइन है, आप जानते हैं, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, y इज इक्वल टू x है, इस y को उठा के यहां पटक दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों कर्व्स पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर y कोऑर्डिनेट बराबर आएंगे, ठीक है सर। तो y की जगह x रख दिया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, जहां पर y कोऑर्डिनेट बराबर है उस जगह पर क्या x कोऑर्डिनेट बराबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो कौन से वो x की वैल्यूज है जहां पर y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो x की वैल्यू आ रही है 0 और 4, ठीक है सर। x अगर 0 तो y आ जाएगा 0, x अगर 4 है तो y भी 4 आ जाएगा, ठीक है सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ रहे हैं, एक तो 0 0 और एक आ रहा है 4 4। बात आ गई ना खोपड़ी में। करना क्या होता है, करना ये होता है, लाइन से y का वैल्यू उठाया जा सकता है, कोई भी लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y का वैल्यू उठाया, 2 डिग्री कर्व में पटक दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आप a और b पॉइंट निकालने में पूरी तरह सक्षम हैं, ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट, अरे सुनो, ठीक है ना, पॉइंट a और b आ गए, तो पॉइंट a को जोड़ दिया ओरिजिन से, ठीक है सर, ये पॉइंट b को जोड़ दिया ओरिजिन से ऐसे, ठीक है। तो अपने आप में इस लाइन की इक्वेशन बोल दी L1, इसको बोल दिया L2, ठीक है सर। L1 L2 इज इक्वल टू 0, L1 L2 इज इक्वल टू 0 क्या है अपने आप में, लाइन पेयर, ठीक है ना, लिख लो, अब यहां पर लिख लो, ठीक है ना, ये वाली चीज बना लो। L1 L2 क्या है, लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन,
आगे बढ़ते हैं। तो L1 L2 इज इक्वल टू 0 क्या लिखा है, लाइन पेयर लिखा है, ठीक है सर। मैं एक बार दोबारा जो है स्टार्ट करता हूं। एक 2 डिग्री कर्व दे रखा है, एक 1 डिग्री कर्व यानी कि लाइन दे रखा है, दोनों के पॉइंट ऑफ डिटेक्शन ए और बी निकाल लोगे, ठीक है। होमोजेनाइजेशन से आता क्या है, वो लाइन पेयर, ठीक है ना, वो लाइन पेयर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को एक 2 डिग्री और 1 डिग्री के पॉइंट ऑफ डिटेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये आता है होमोजेनाइजेशन से, ठीक है सर। ये बात समझ में आएगा, होमोजेनाइजेशन क्या आता है, लाइन पेयर का इक्वेशन आता है, ठीक है सर। और निकाला जा सकता है, आराम से निकालता है भाई। इस लाइन का L1 L2 इक्वल टू 0 का आंसर कैसे आएगा, ये लाइन निकाल लूंगा, ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन ए से, ए का कोऑर्डिनेट निकाले मैंने, 2 पॉइंट फॉर्म, दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, L1 L2 इक्वल टू 0 आ गया, सही है ना, आ गया आंसर, आ गया, ठीक है। ये तो बकवास तरीका, बकवास, ठीक है, शानदार तरीका ना, शानदार तरीका। उसके लिए क्या सोचा, सबसे पहले ये सोचा कि हमारा जो आंसर आने वाला है ना L1 L2 इक्वल टू 0, ये जो आंसर है वो क्या है, लाइन पेयर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो आंसर क्या आएगा भाई, लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या होता है, जनरल 2 डिग्री तो नहीं होता, क्या होता है, होमोजेनस 2 डिग्री होता है इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहला थॉट तो यह है, हमारा जो आंसर आने वाला है दैट इज होमोजेनस एक्सप्रेशन इन 2 डिग्री, होमोजेनस एक्सप्रेशन 2 डिग्री का इन एक्स एंड वाई, लिख लो। आवर आंसर इज, पहली चीज, आवर आंसर इज homogeneous 2 degree in x and y. Answer will be homogeneous 2 degree in x and y. Homogeneous 2 degree in x and y. अच्छा, homogeneous 2 degree in x and y आएगा, और homogeneous 2 degree in x and y। और अगला थॉट क्या है, अगला थॉट यह है कि उसके अंदर अगर मैं a रख दूंगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, लाइन पेयर जो है, क्योंकि भाई a के लिए L1 0, तो L1 अगर 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0, B के L2 के लिए 0, तो L2 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय गेन, ठीक है, 0। तो अगला थॉट यह है, विल सेटिस्फाई, जो आंसर आने वाला है विल सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, लिख लो, विल सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। will satisfy coordinates of a and b, ना, a and b के coordinates को satisfy करेगा। a and b के coordinates को satisfy करेगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते ना, ये बना लिया आपने। तो भाई यहां पर माना है कि ये तो जनरल 2 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये लाइन लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो होमोजेनाइज करते हैं, ठीक है ना, होमोजेनाइज करते हैं। देखो ऐसा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। लिखो भाई, अगर आप जो है ना ध्यान से देखें ना, तो ये एक्स और वाई जो है, ठीक है ना, एक्स और वाई, थोड़ी देर के लिए आप इनको अल्फा बीटा मान लें, ठीक है सर। एक्स और वाई को लिए थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा मान लिए, तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पॉइंट को बोल दिया अल्फा बीटा, थोड़ी देर के लिए बोला है, वैसे एक्स और वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो ये अल्फा बीटा मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है सर। अब अल्फा बीटा यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिटेक्शन है वो कैसा है, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन जो है 0 आएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा कैसा है, ऐसा है, कैसा, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन 0 है, तो कैसा है भाई, ऐसा लिख सकते हैं, एल अल्फा प्लस एम बीटा डिवाइडेड बाय माइनस एन, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। वो अल्फा बीटा कैसा है, ऐसा है, ठीक है सर। अब वो अल्फा बीटा क्या है भाई, यहां पर है ना, ax² 2hx, फंडा बताता हूं, ठीक है, थोड़ी देर चुप रहना, फिर बाद में बताता हूं क्या। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2 डिग्री आने वाला है। यहाँ पर क्या है, 2gx मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2fy क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और c मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो क्या किया, ये जो 1 है ना, उठा के यहाँ पटक दिया, ये 1 उठा के यहाँ पटक दिया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर पटक दिया, ठीक है सर। इससे होगा क्या, ठीक है ना, यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, y की जगह बीटा लिखा हुआ है, थ्रू आउट अल्फा बीटा लिखा है, मतलब x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा। तो आपने जब इस चीज को यहां रख दिया तो क्या आया, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा को लोकस की तरह, बिल्कुल लोकस की तरह जनरलाइज कर दिया। तो जनरलाइज करने से क्या हुआ कि ये वो अल्फा बीटा है जो इस कर्व पे भी है, इस कर्व पे भी है, वो पॉइंट क्या आ गए, ए और बी आ गए।
और जो बना एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जनरलाइज करने के लिए जो एक्सप्रेशन बना वो किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो कितना आ गया, जनरल 2 डिग्री आ गया, ये 2 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक्स वाई और डिवाइड बाय कांस्टेंट क्या आएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री का स्क्वायर 2 डिग्री। तो सारे टर्म्स 2 डिग्री के आ गए और किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन जनरल अपन ने बोला ना अल्फा बीटा क्या है, इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अब हमारा अभी जो चीज इज इक्वल टू, जो कंडीशन आई, कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू 0, क्या 2 डिग्री एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, वो क्या लिखा हुआ है, लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन सेटिस्फाइंग ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। और थोड़ा और इन डेप्थ में अगर बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, लाइन से 1 क्रिएट करके 2 डिग्री को होमोजेनाइज कर दिया, ठीक है ना, जनरल 2 डिग्री को लिख लो, क्रिएट 1 फ्रॉम 1 डिग्री, क्रिएट 1 फ्रॉम 1 डिग्री एंड होमोजेनाइज जनरल 2 डिग्री, एंड होमोजेनाइज जनरल 2 डिग्री। होमोजेनाइज सारे जो एक्सप्रेशन है उनका जो ऑर्डर है वो 2 डिग्री का कर दिया। जो 2 डिग्री के थे उनके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी, जो 1 डिग्री का है उसे आपने 2 डिग्री का बना दिया, जो 1 डिग्री का उसे 2 डिग्री का बना दिया, जो 0 डिग्री का उसे भी 2 डिग्री का बना दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो फाइनली जो आपका बन जाएगा ना एक्सप्रेशन, ये तो लिख लिया आपने, 1 कैसे क्रिएट करते हैं ना, 1 ऐसे क्रिएट करते हैं, ये लिख लेना, बाकी तो लिखा हुआ ये दिस इज दिस, ठीक है ना। 2gx मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर yx की जगह gx आ जाएगा ना, 2gx इंटू lx प्लस my अपॉन माइनस एन, 2fy इंटू lx प्लस my माइनस एन, c इंटू lx प्लस my अपॉन माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो ये आपने होमोजेनाइज कर दिया, क्या आ गया, लाइन पेयर आ गया, लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस पर एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर जॉइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड द कर्व दिस, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। भाई लाइन ये दे रखा है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से बनाएंगे, और ये वाली चीज जो है ऐसा मान लो 2 डिग्री कर्व, ये लाइन ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मान लिया A, ये मान लिया B। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर जॉइनिंग द ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया, आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, L1 L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, लाइन पेयर का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करें अपन, होमोजेनाइज कर लेते हैं। होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना होता है, लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एक साइड ले जाना होता है। लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही एक साइड है, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, 1 क्रिएट किया, तो 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, ये 1 क्रिएट हो गया। अच्छा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है ना। 3x मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, माइनस 6y मल्टीप्लाइड 1 लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर लिखा है, तो आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस xy प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 3, और क्या लिखा, माइनस 6y मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा जो इक्वेशन है ना वो कितना बन जाएगा वो देख लेते हैं। भाई क्या 3 टाइप की टर्म आएंगे, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक एक्स वाई आएगा, सब एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना आ गया, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, भाई ये 9 आएगा, कट जाएगा 2, तो 4x स्क्वायर इंटू 2 8x स्क्वायर, और कितना आया था 8x स्क्वायर, यहां पर कितना आता है 3x स्क्वायर 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
और कितना आ जाएगा भाई प्लस 2y², 3y प्लस y² आ जाएगा, प्लस y² और प्लस y² और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस 2y², तो प्लस 3y² आ रहा है। xy का टर्म माइनस xy माइनस 2xy माइनस 2xy और माइनस 4xy माइनस 6xy और माइनस 8xy माइनस 14xy, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। माइनस 14 को ऐसे 11 3 33 माइनस 11 माइनस 3 लिख लिया, तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 11x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो लाइन्स का इक्वेशन ही आ गया, m1 m2 ही आ गया डायरेक्ट। y का इस लाइन का स्लोप 1, इस लाइन का स्लोप आ रहा है 11/3, ठीक है ना, ये दो स्लोप आ रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो एंगल जो है उसका tan थीटा जो है, tan थीटा गिवन बाय m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 11/3, तो कितना है 8/14 आ जाएगा, यानी कि 4/7। tan थीटा जो है 4/7 है, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। स्टैंडर्ड सवाल है ना, कई बार क्या होता है एंगल गिवन होता है, इसमें क्या दे रखा है, कोई 2 डिग्री कर्व है, कोई लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ये रफ स्केच है ना, ये रफ स्केच है, ये एंगल जो है 90 है, ठीक है ना, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है सर। भाई क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं L1 और L2 इज इक्वल टू 0 ना, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। L1 L2 इज इक्वल टू 0 जो है कैसे आएगा, होमोजेनाइज करके आएगा। ये 1 तो पहले से तैयार है? तो भाई होमोजेनाइज कर दिया ना, क्या किया, x² प्लस y² प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 क्या है बेसिकली x प्लस वाई ही तो 1 है, माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई माइनस m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। तो भाई ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई और माइनस m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। हाँ भी दानिश, ये दो लाइंस है ना, दो लाइंस, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसका क्या कंडीशन होगा? सुन लो, मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा सुन लो, ध्यान सुनो सवाल। कोई जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन दे रखा है, इनफैक्ट होमोजेनस 2 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर। होमोजेनस 2 डिग्री क्या होता है, दो लाइंस की इक्वेशन होती है, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अगर वो दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 है तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? क्या मोड की क्या जरूरत है, a प्लस बी 0। आपका आंसर भी सही है, तो मोड की क्या जरूरत है, ठीक है ना, a प्लस बी 0 आ जाएगा। a प्लस बी क्या होता है दानिश, वो नहीं पढ़ा, इससे पहले नहीं पढ़ा, सही बात है। a और क्या x² और y² कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस y² है वो 0 आएगा। तो x² का कोफिशिएंट 1 लिख लेते हैं यहां पर 1, y² का जोड़ना ही है दोनों को, ठीक है ना, प्लस 1, x² का एक और कोफिशिएंट प्लस 1,
एक्स वाई तो नहीं आएगा, माइनस 2 एक्स वाई नहीं आएगा, माइनस 2 वाई स्क्वायर, माइनस 2 आ गया। अच्छा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस एम, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस एम, तो आ जाएगा माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना आ गया, m आ गया 1/2। समझ में आ रहा है, m 1/2 आ गया, ये आपका आंसर। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कुटिलता है जो छुपा रहे हो, हैं? आगे बढ़ते हैं। तो अगर पढ़ के तो आया था, क्या क्या है सारा मटेरियल तो तुम्हारे पास रखा है। क्या हो मेरे बेटे, तुम भी कम पापी नहीं हो, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं ना, कर लिया, लिख लिया, लिख लिया होगा, बिल्कुल लिख लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, ठीक है ना। कॉर्ड्स, कॉर्ड्स क्या होते हैं भाई, कोई भी कर्व दे रखा है आपको 2 डिग्री, ठीक है सर, तो उसका कर्व जो है क्या हो जाएगा, उस कर्व के कोई भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं या सीकेंड ही बोलते हैं, ठीक है सर। सबटेंडिंग राइट एंगल एट द ओरिजिन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। ऐसा प्रूव करना है आपको कि कोई कॉर्ड है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पर, तो आपको साबित करना है वो कॉर्ड हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, आपको उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, बात आ गई ना खोपड़ी में, ठीक है, ऐसा करना है। और तो आईटी का सवाल है, बढ़िया है ना। आईआईटी ने होमोजेनाइजेशन पूछा है, ठीक है ना, पूछा है, ठीक है, पर अब नहीं पूछा ना, अब नहीं पूछा है, काफी टाइम से नहीं पूछा है ना। स्टार्ट करते हैं। शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व है सबटेंडिंग राइट एंगल, तो अपन मान लेते हैं कोई भी कॉर्ड का इक्वेशन है ना, लिखो लेट द कॉर्ड बी y इज इक्वल टू mx प्लस c। कॉर्ड की इक्वेशन मान ली कि लेट से y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है। अच्छा बना लेते हैं भाई, ठीक है ना, बना लेते हैं। ये कर्व बना रहे हैं, ठीक है सर। तो भाई कर्व कैसा आ जाएगा, लेट्स से ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कोई कॉर्ड है, ठीक है ना, कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड बना दिया, ठीक है। क्या बोला है कि जहां पर ये कॉर्ड कट कर रहा है ना, कॉर्ड मतलब ये, ठीक है सर। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से ना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है सर, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। डायग्राम खूबसूरत बनना चाहिए ना, द आइडिया डायग्राम बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। पास थ्रू फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब अपने को साबित करना है कि जो लाइन है वो हमेशा जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ऐसा अपने को साबित करना है। तो चल लो जाते हैं। तो भाई पहली चीज तो क्या क्या, होमोजेनाइज कर दिया। कंडीशन क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है वो 0 आएगा, अपन ने देखा है भी। इसको होमोजेनाइज कर देते हैं। तो होमोजेनाइज करने का तरीका क्या है, y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 क्रिएट कर लिया। भाई इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4y मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय सी, और कितना आएगा प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई फंडा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई भाड़ में गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कितना आ रहा है 2m अपॉन सी, 4y स्क्वायर 4/c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना सर। ये अपने को अप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो 2 से कितना आ जाएगा, c प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ठीक है ना, ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया, ठीक है सर। क्या किया, c से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया।
यहां से जो सी को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है सर, सी को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना, सी का वैल्यू कितना आ रहा है -m -2, उसको उठा के यहां पटक दिया, ठीक है ना, सी का वैल्यू यहां पटक दिया, ठीक है सर। अच्छा, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, y इक्वल टू क्या बन रहा है mx और प्लस सी कितना आ रहा है -m -2, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है ना, कैसे लिखा है, ऐसे y + 2 इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x - 1। m वेरिएबल है ना, m वेरिएबल है, तो अपने आप में भाई जहां कहीं भी इस प्रकार का लैंग्वेज है, कैसा, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, इस टाइप का अगर लैंग्वेज कहीं पर आ रहा है तो आपकी खोपड़ी में फौरन बात आनी चाहिए, क्या लिखा होगा, कुछ फैमिली ऑफ लाइंस जैसा कुछ लिखा होगा, क्योंकि L1 + लैम्डा L2 क्या है, वो एक लाइन का फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस लिखा है, जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, ठीक है सर। तो ये भी अपने आप में क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस लिखा हुआ है, और जो क्या है, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। वो देखना मैंने आपको बताया था, कैसे देखेंगे भाई, आप एक तो वेरिएबल m का कोफिशिएंट 0 कर दो और बाकी चीज तो अपने आप 0 हो ही जाएगी। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 और y का कितना आ गया -2, खट से दिख गया, ठीक है ना। तो पॉइंट जो है वो क्या है 1, -2। अब आप इमेजिन करें, सवाल को समझें, ठीक है ना, 1, -2 जहां कहीं भी होगा, ठीक है ना, ऐसा ये तो सही आ गया, ज्योमेट्रिकली सही है, समझ रहे ना, x कोऑर्डिनेट 1, y -2, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट माना था। आप इस सवाल को समझें, 1, -2 से आपने इस कर्व पर लाखों करोड़ों कॉर्ड्स बनाए, ठीक है सर, और वो सारे के सारे लाखों करोड़ों जो कर्व हैं, सॉरी कॉर्ड्स हैं, वो जो है 90 डिग्री सबटेंड करेंगे, हमेशा ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड करें। आगे बढ़ते हैं। A line L passing through the point 2, 1 intersects the curve at the point A and B, ठीक है। If the line joining the origin and the point A and B are such that the coordinate axes are bisectors, तो आपको बता दो ना ये फंडा, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर कोई दो लाइंस है, उनका एंगल बाइसेक्टर बन के आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, इक्वली इंक्लाइंड होंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई दो लाइंस है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल थीटा और अगली लाइन इस प्रकार की होगी ना, ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो दिख रहा है ना कि एक का स्लोप m1 है तो दूसरे का क्या आ जाएगा -m1, तो m1 + m2 0 आएगा, ठीक है ना। और m1 + m2 0 आने का मतलब क्या हुआ, xy का कोफिशिएंट 0 आएगा। कंडीशन लिखा था ना कि अगर लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस तो m1 + m2 0 आएगा, और m1 + m2 0 से कितना आता है, xy का कोफिशिएंट 0 आएगा। तो अपन होमोजेनाइज कर लेंगे, पर बेसिक फंडा ही है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है, L passes through the point 2, -1 intersects the curve this at the points this। तो भाई इस लाइन से पास कर रहे हैं ना, तो पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन मान लेते हैं, ये कंडीशन तो यूज कर लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी y - 1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x - 2, ठीक है ना। अपने लाइन का इक्वेशन L मान लिया। अब इन्होंने कहा है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कुछ मान लो 2 डिग्री कर्व आ रहा है, ठीक है ना। कोई लाइन है जो इस तरह से कट कर रही है, तो ओरिजिन से जोड़ा ना ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है ना। तो क्या है, अगर ये दोनों लाइन L1 L2 है, तो
तो लग रहा है ना, हाँ ये डायग्राम काफी रियलिस्टिक है, ठीक है ना सर। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है ना, ये दोनों क्या है, इसके एंगल बाइसेक्टर बनते हुए दिख गए, ठीक है ना। ऐसा ऐसा बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। अच्छा क्या करना है, L1 L2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहां से होमोजेनाइज करना है, इसमें एब्सोल्यूट टर्म निकालते हैं पहले तो ये लाइन को ऐसे लिखा ना, कैसे लिखा, mx माइनस वाई इज इक्वल टू 2m माइनस 1। देखो बात समझ में आ रही है ना, इसको राइट साइड ले गया, 2m उधर ले गया, ठीक है ना, ऐसा आ गया। एब्सोल्यूट टर्म कितना है, 2m माइनस 1 आया, भाई ये तो 1 डिग्री लिखा है, ये 0 डिग्री लिखा है, 2m माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा। mx माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 है ना, ये चीज आपका 1 क्रिएट हो गया। अच्छा 1 क्रिएट होने के बाद 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x इंटू 1, 4y इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय mx माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय mx माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय mx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये अपन ने होमोजेनाइज कर दिया। अपने को क्या करना है, अपने को कंडीशन पता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करना है। तो एक्स वाई यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर कहीं आएगा ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है, 1/2m माइनस 1, 1/2m माइनस 1, ठीक है सर। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहां पर आएगा, कितना आएगा, 4m/2m माइनस 1 प्लस 4m/2m माइनस 1, ठीक है, ऐसा आएगा। और यहां पर कितना आएगा, 2m माइनस 1, भाई माइनस तो अलग निकाल लिया, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 2m आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2m। तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2m, दिख रहा है ना, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2m आएगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा तो भाई ये क्या है, 2m माइनस 1 के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या आएगा, 2m माइनस 1 4m मल्टीप्लाइड बाय 2m माइनस 1, ये आएगा 2m माइनस 1 प्लस 4m मल्टीप्लाइड बाय 2m माइनस 1 प्लस 4m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहीं से आ रहा है क्वाड्रेटिक। कितना आ रहा है, 8m स्क्वायर और कितना आ रहा है भाई, माइनस 4m माइनस 2m प्लस 2m और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 आ रहा है ना, तो 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस 4 माइनस 2, तो 2m प्लस 1 दिख गया। अगला आ जाएगा 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ रही है एक तो -1/2 और एक आ रही है 1/4। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, लाइन L, वो कितना आ जाएगा, यहां पर m की जगह आप रख देना -1/2 और 1/4, m की जगह रख देना -1/2 और 1/4, ठीक है सर। तो ये आपके दो आंसर आ जाएंगे। हमें जो वन बनाना था वो इक्वेशन में से नहीं बनाना, 2 डिग्री से नहीं मतलब जैसे ये लिखा हुआ था, अगर हम इसे लिखते थे कि 2m माइनस mx प्लस y इज इक्वल टू क्या है, हाँ देखते हैं क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो। 2m माइनस हाँ mx
2m माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस वाई, सही बात है, लेकिन ये 0 डिग्री का टर्म है ना, 1 डिग्री का बनना चाहिए। होमोजेनाइज करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो क्या हो गया, होमोजेनाइज ही नहीं हुआ ना, प्योरली 2 डिग्री बना ही नहीं, ठीक है ना। प्योरली 2 डिग्री बनाने के लिए 1 डिग्री को एक तरफ, कांस्टेंट को एक साइड, फिर कांस्टेंट से डिवाइड, तब बनेगा प्योरली 1 डिग्री। ये तो प्योरली 1 डिग्री है ही नहीं। थ्री डिग्री 3 डिग्री का मतलब क्या, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है सर, 2D ढंग से कर लो, ठीक है। नहीं 3D में तो चीजें दिखाई देने बंद हो जाती हैं। कम से कम 2D में दिख तो रहा है कि हाँ कहाँ क्या है? 3D में दिखेगा ही नहीं, होमोजेनाइज करके बनेगा क्या, ठीक है ना। चिल काटो ना, 2D समझ लो, ठीक है ना। जब IIT में चले जाओ ना, तब 3D सोचना। इनफैक्ट सिंगापुर में अभी एक हॉल में 4D मूवी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है? मॉल में 5D लगी हुई है, और ये 5D क्या है? हाँ, पहले तो 4D समझ लेते हैं। 4D इज कि भाई जैसे पानी आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है ना सर, वो सब फालतू की बकवास। मतलब मान लो एक तो यू आर वेरी क्लोज, ठीक है ना। 3D का मतलब क्या है, 3D इफेक्ट्स आएंगे, आपको लगेगा घोड़ा आपके बहुत पास है, और बाकी सारे जनता जो है वो ट्रेन वेन क्या आपके ऊपर ही आ रही है, ठीक है सर। ये सब बकवास, ठीक है सर, ठीक है, वो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। 4D इज कि मान लो जो है हीरो पानी पी रहा है, तो थोड़ा सा पानी गिर गया, जैसे हीरोइन पानी पिलाती है ना, लो पानी पी लो, तो थोड़ा सा पानी गिर जाता है, तो थोड़ा सा पानी आपको ही पीने को मिल जाएगा ऐसा। क्यों भाई है, पानी पीने का मन कर रहा है? तो भाई दिस इज 4D। अब आई डोंट नो, मतलब हीरोइन खुद ही आपके पास आ जाएगी तो 5D हो जाएगा, और क्या। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। इसको काटना पड़ेगा ना अपने को। लिखो, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 0 टू इंटरसेक्ट द कर्व दिस, ठीक है, सच दैट द इंटरसेक्ट मेड बाय इट ऑन द कर्व सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अगेन वो पिछले वाला ही सवाल है, बस कंडीशन अलग है। आपको दे रखा है पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, तो क्या करें, लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है ऐसा लिख लिया। तो क्या आ जाएगा, mx माइनस वाई, ठीक है ना, mx माइनस वाई अपॉन m, ठीक है ना, अपॉन m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये अपना 1 क्रिएट कर लिया अपन ने, जल्दी तो नहीं कर दिया ना, इसको इधर ले आएंगे, m को उधर ले आएंगे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, होमोजेनाइज करते हैं, तो x स्क्वायर y स्क्वायर 6x मल्टीप्लाइड में क्या आएगा, 1 आएगा, 10y 1 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाय mx माइनस y डिवाइडेड बाय m माइनस 10y मल्टीप्लाइड बाय mx माइनस y डिवाइडेड बाय m प्लस 1 का स्क्वायर बाय mx माइनस y डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं भाई, क्या करना है, सबटेंड राइट एंगल है ना, तो अपन ने होमोजेनाइज कर लिया। ये वो दो लाइन पेयर की इक्वेशन लिखी हुई है जो 2 डिग्री कर्व और 1 डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन को ओरिजिन से जोड़ती है। अच्छा, तो एंगल 90 इसका मतलब क्या करना है, एक्स करो वाई करो क्वेश्चन का सम 0 करना है। 1 प्लस 1 यहां लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 और कितना आ जाएगा 6 भाई, 6m अपॉन m प्लस 6 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा। और कितना जाएगा y स्क्वायर
तो प्लस 10/m आ रहा है। भाई बहुत रिलैक्स लग रहे हो, कर लिया तुमने क्वेश्चन? कर लिया क्या? तो करो ना, ये अंगड़ाइयां क्या ले रहे हो हैं? हाँ भाई आगे, इसमें क्या है, किसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, m² 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 1 लिखा हुआ है और प्लस भाई 1 का -1 का स्क्वायर 1/m² आ जाएगा, ठीक है सर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1/m² = 0। पूरी इक्वेशन को m² से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, 8/9m² आएगा। m² से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 10m आ जाएगा और +1 = 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो कितना है भाई, इसको लिख लो 9m, तो m+1 दिख गया एक, मल्टीप्लाइड बाय 9m + 1 = 0। तो m की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -1, एक -1/9, ठीक है सर। -1 और -1/9 जो है हम यहां पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना, 2 आंसर आएंगे। मैं जब बहुत छोटा था तो एक ऐड आता था ना, दांत खाज खुजली का दुश्मन बीटेक्स लोशन व मलहम। अब भी आता है क्या? समझिए ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत फनी ऐड आते थे बचपन में, इनफैक्ट अभी भी काफी फनी ऐड आते हैं। कर लिया? हो गया, खत्म हो गया क्या? है? वाह वाह वाह, है बताओ, मुबारक हो, मुबारक हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने एक काफी बड़ा चैप्टर जो है, काफी बड़ा पार्ट जो आपका समाप्त हो गया। यूर वेलकम, यूर वेलकम। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो, ठीक है सर, मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, है? तो भाई ये जो है, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन जो है खत्म हो गया।